सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर उनका काउंसलिंग पोर्टल जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। कल ही यहाँ पर यानी 20 सितंबर को ही इनका काउंसलिंग पोर्टल जो एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो में हम A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मतलब सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके एडमिशन से लेकर उसके बाद आपका पेड सीट की काउंसलिंग, फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ़ सीट्स, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, क्लास कब से यहाँ से स्टार्ट होगी, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, एक एक पॉइंट देखिए यहाँ पर जो लिखे गए हैं सब डिस्कस किए जाएंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर 27 स्लाइड्स यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, कंप्लीट वीडियो बनाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं इसका एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उस टॉपिक एक अलग वीडियो बनाऊँ। मैं एक ही BHU पर 2022 पे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश की जाएगी इंक्लूड की जाए। If some information still left, then we can use the community tab for the conveying the information। तो यहाँ पर देखिए पहले आप बात आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जैसे आपने CUT अपने प्रिपरेशन की, फिर आपका यहाँ पर रिजल्ट आया एंड देन फिर उसका आपका काउंसलिंग हर यूनिवर्सिटी अलग अलग अपने लेवल पे करा रही हैं। DU का जो है ऑलरेडी यहाँ पर 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप यदि उसमें एलिजिबल हैं यानी उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक वीडियो है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। DU का कंप्लीट मैंने उसमें बताया एक एक चीज़ यहाँ पर बताई, उसी तरह यहाँ पर BHU को बताने जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको भर सकते हैं एंड इसके बाद BHU में अप्लाई कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रॉक्स यहाँ पर 7.5 लाख बच्चों का यहाँ पर जो हैं वो BHU के लिए अप्लाई किए हैं एंड UG एंड PG की टोटल सीट यदि हम मिला लेंगे तो BHU में लगभग यहाँ पर आपकी 18,000 सीट्स हैं। बट ये एफिलिएटेड इंक्लूड करके इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या इसके पीछे की असली कहानी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम बताएंगे। कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में देने। बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर डिजी लॉकर काफ़ी सारी परेशानियाँ मतलब काफ़ी सारे डाउट उनके मन में यहाँ पर है, तो वो हम क्लियर करेंगे। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भी बता देते हैं कि अभी नहीं आए, अभी सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करके 200 रुपये पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपका BHU का 26 सितंबर से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, नंबर ऑफ सीट सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, माई सेल्फ गौरव पांडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमिशन का इनको अगर ऊपर से हम देखा जाए भाई क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, तो 20 से आपका यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भी आपको यहाँ पर नहीं, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में मतलब कि आपको पहली बात लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी एंड आपको मैं बता देता हूँ मेन कैंपस के साथ साथ एफिलिएटेड का भी चुन लीजिएगा, यानी DAV, VCW वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। DAV आपको हो ही गया। इसके बाद आपका यहाँ पर बसता है AMPG जो है आपका आर्य महिला PG कॉलेज, ये सब तो बेसिकली वुमेंस के लिए हैं बट वहाँ वो लोग भी ज़रूर यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको 3 अक्टूबर तक जो है आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, तो आप फिलअप कर दीजिएगा। पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग 7 से 8 अक्टूबर दिया गया, बट लास्ट टाइम भी जो डेट देते हैं उस डेट को तो बिल्कुल नहीं आता है, उसके 1-2 दिन पीछे ही आता है, आगे भी नहीं आता है, यानी 7-8 बोले मतलब 9-10 तक यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको 2-3 दिन यहाँ पर दिया जाता है आपको फ़ीस जमा करने के लिए। तो आपको अगर सीट चाहिए तो भाई आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, वरना आप सीट को नहीं ले पाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में वो सीट किसी और आपसे लेसर NTA स्कोर जिसका रहेगा उसको यहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी। फिर उसको सब्सिक्वेंटली यदि सीट वैकेंट रहती हैं तो फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है यहाँ पर रहती है, 1-1, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर ऐसे कम होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स। फिर लास्ट में जब आपका होता है मतलब बीच राउंड में जब 2-3 राउंड यहाँ पर नॉर्मल राउंड्स हो जाएंगे तो उसके बाद पेड सीट की यहाँ पर आ जाती है। उसमें आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है, कट ऑफ स्लाइटली कम जाती है उसमें, तो उसकी सेपरेट कट ऑफ निकलती है। उसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता कि OBC की पेड सीट कट ऑफ ये होगी, जनरल की पेड सीट कट ऑफ है। उसमें सिर्फ एक जनरल कट ऑफ निकलती है, एक पेड सीट कट ऑफ निकलती है, उसके बेसिस पर एडमिशन मिलता है, ठीक है। स्लाइटली कम रहती है, जनरल से कैटेगरी कम होती है और पेड सीट का फ़ायदा यहाँ पर जनरल के बच्चों के यहाँ पर मिलता है। क्यों? और EWS के बच्चों को मान लीजिए, क्योंकि और जिनकी कट ऑफ SC ST OBC ऑलरेडी उनकी कट ऑफ पेड सीट से यहाँ पर कम ही होती है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ पर काउंसलिंग का हेल्प डेस्क दिया गया, इस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं एंड मैं तो यहाँ पर मीडिएटर हूँ ही, मैं आपको यहाँ पर कमेंट कर देंगे तो हेल्प कर दूँगा अगर मेरे लायक यहाँ पर रहेगा। फिर उसका सब्सिक्वेंट राउंड रिजल्ट होंगे लास्ट में। देख स्पॉट राउंड कुछ सीट से मान ली बीच में बच्चे कई बार लेके पता तो मान चलिए 5-6 राउंड बाद छोड़ लेफ्ट कर दिए, तो कुछ सीट मान लीजिए 2-4 सीट कहीं ना कहीं बच गई, किसी कॉम्बिनेशन में बच गई, तो उसके लिए स्पॉट राउंड यहाँ पर आयोजित किया जाए। वो सबसे लास्ट राउंड होता है, बहुत कम चांसेस होती हैं एडमिशन की, बहुत कम सीट बचती हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ये 21 अक्टूबर के यहाँ पर कमिटमेंट दिए हैं, बट ऐसा
लग तो नहीं 21 अक्टूबर हो पाएगा, 24 5 अब तो इस अक्टूबर तो यहाँ पर पूरा देखिए फेस्टिव का यहाँ पर सीज़न, दशहरा, दिवाली, उसके बाद छठ पूजा, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है, वो करते हैं नवंबर में ही आपका यहाँ पर खुल पाएगा, ठीक है। उसके बाद और फिर ये देखिए एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है वो सेपरेट फिलअप की जाएगी, ठीक है, उसी पोर्टल पे भरी जाएगी, लेकिन उनका आपको सेपरेट आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। फिर उनका जो रिजल्ट, उनका जो यहाँ पर रेगुलर राउंड्स है, ये सारी चीज़ें कमेंसमेंट ऑफ 31 अक्टूबर जो आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो DU का है भाई, जो भी नहीं भरे हैं प्लीज़ जाकर यहाँ पर भर दें, क्योंकि DU में यहाँ पर ज़्यादा सीट्स है। ऑल्दो यहाँ पर नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ हाई जाएंगी, बट यहाँ पर 60 से 65 की है, लगभग 90 कॉलेजेस में है, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। 26 सितंबर से इनकी प्रेफरेंस एंट्री खुलेगी एंड आपको 10 अक्टूबर तक यहाँ पर मौका दिया गया, तो भरिए यदि आप एलिजिबल हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हैं आप भरिए, ठीक है। भरने में क्या जा रहा है भाई, 250 उसमें लग रहा है, 200 रुपये BHU के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लग रहा है। सीट की हम बात कर लेते हैं पहले सबसे जो है, तो यहाँ पर 18,000 सीट जो आपको दी, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। पहली बात तो ये UG प्लस PG की सीट्स यहाँ पर हैं। उसके बाद इसमें जो है यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस जो मतलब जो BHU से एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस, आपके DAV हो गया, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर मतलब इसमें सीट रहते एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, तो सिर्फ फीमेल के लिए है। इसी तरह यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाता है AMPG आपका आ जाता है, वो भी आपका आर महिला PG कॉलेज, वो भी आपका यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ साथ एक RGSC है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसमें मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। उसकी फ़ीस लेकिन जो रहती है हाई रहती है मेन कैंपस के लिए, ठीक है, मेन कैंपस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस उसके हो गए। फिर ये जो सीट्स हैं ये आपकी वो एफिलिएटेड मेन दुगुन में, अगर मेन कैंपस की मैं बात करूँ, मेन कोर्सेज की बात करूँ, जैसे BA आर्ट्स हो गया, BSc मैथ हो गया, BSc बायो हो गया, BCom हो गया, BLLB हो गया, तो अगर इन सब के यदि हम जोड़ें, देखिए सबके यहाँ पर सीट स्ट्रक्चर लिखा है, इसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक अप्रॉक्स 4000 सीट है मेन कोर्सेज। जैसे BA आर्ट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर मेन कैंपस का इंक्लूड किया, जो आपको यहाँ पर देखिए मेन कैंपस फैकल्टी में जितने भी वोकेशनल कोर्सेस आपके यहाँ पर साउथ कैंपस में भी रन होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ मेन कैंपस का हमने इंक्लूड किया है। सोशल साइंस BCom ऑनर्स यहाँ पर हो गया। फिर ये सारी आप सीट स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इन सबको जो PDF आपको दे देंगे, पूरा सब चीज़ समझाने लगेंगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पर लग जाए, क्योंकि मेरा इसमें मकसद है आपको काउंसलिंग के बारे में बताना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर अपनी कोर्सेज़ के यहाँ पर आपने सीट वगैरह देख ली, हाँ भाई जैसे मेरे के यहाँ पर 573 सीट है मैथ्स की, फिर यहाँ पर बायो ग्रुप में इतनी सीट, ये सब देखने के बाद अब मुझे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये एकदम लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर डेटा है, यानी 2022 के अकॉर्डिंग। यही आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो स्टिपुलेटेड टाइम 2 से 3 दिन यहाँ पर मिलेगा, उसी में आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। यदि आप जमा नहीं करेंगे, यू विल रिग्रेट लेटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं BA सोशल साइंस BA के कोर्सेज़ की फीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्ती होती है, मीन सारे कोर्सेज सस्ती होती हैं एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्सेस और वोकेशनल कोर्स यदि छोड़ दिया जाए तो BHU की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्ती होती है। एंड BHU में हम बता देते हैं आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पर है, कोई एनुअल वाला एग्ज़ाम नहीं, तो सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं एंड सेमेस्टर के बीच में भी आपको मिड टर्म एग्जामिनेशंस यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कौन किसका डिपार्टमेंट किस तरह यहाँ पर कैसे एग्ज़ाम कराता है। तो ये देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स वगैरह ज़्यादातर आप देखेंगे तो 2400-2500 है, बट इफ़ यू गेट पेड सीट में यदि आपकी काउंसलिंग यहाँ पर अलॉट हुई है तो आपको 10,000 रुपये आर्ट्स में देने पड़ते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ BLLB की फ़ीस यहाँ पर काफ़ी है, आपको लगभग 60K से ऊपर 60 की आपको यहाँ पर इसकी स्पेशल कोर्स फीस है, प्लस जो भी आपका रेगुलर फीस यहाँ पर दिख रहा है 2282 कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देने पड़ती हैं। BCom में आपको यहाँ पर 1982 यहाँ पर आपको फ़ीस है, स्पेशल कोर्स भी आपको यहाँ पर 25,000 देनी पड़ती है। इस तरह BSc मैथ वगैरह की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा सस्ती है यदि आपका रेगुलर सीट में यहाँ पर एडमिशन होता है, बट इफ़ पेड में होता है तो ये आपका यही चीज़ महंगा हो जाता है, 30,000 45,000 वो आपके कॉम्बिनेशन डिपेंड, कैसे कंप्यूटर साइंस का आप लेंगे तो आपको 45,000 रुपये पेड सीट पे देना पड़ेगा। नॉर्मल जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स इस सब वगैरह में पेड सीट लेंगे तो नॉर्मली आपका यहाँ पर 30,000 रुपये लगेगा और ये आपको रेगुलर फीस लगेगी। ये बताती है रेगुलर फीस जो आपकी सेमेस्टर वाइज है, ये पेड सीट आपको 1 टाइम देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल कोर्स फी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। उसके बाद 2 BTech जो कोर्सेज यहाँ पर अलाउड हैं वो है, उसमें आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई है।
30,000 आपका पर सेमेस्टर है। देखिए कहीं कहीं आपको पीएस दिखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको यहाँ पर एनएम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेमेस्टर यानी आपको 30,000 पर सेमेस्टर पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद दीज रेगुलर फीस ऑफ 5,831 यानी लगभग आपको 75,000 रुपये यहाँ पर आपका साल भर का पड़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कोर्सेज़ का आप देख सकते हैं। सबसे महंगी फ़ीस अगर भी जो किसी कोर्स मैं जानता हूँ तो वो है आपका यहाँ पर होटल मैनेजमेंट, बीवॉक इन कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें पर सेमेस्टर ही आपको 50,000 रुपये और फिर यहाँ पर ये आपको लगभग 6,000 देने पड़ रहे हैं, यानी 2 सेमेस्टर आपका 1,00,000 रुपये यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, 1,00,000 रुपये यहाँ पर ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो लगभग 1,00,000 से यहाँ पर ज़्यादा फ़ीस आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है, तो आपने फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नीचे दिया गया है कि पीए पर एनएम, तो ये सब आप देखिए देख लेंगे अपने कोर्स अकॉर्डिंग, हम जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस की क्या फ़ीस होती है। भाई एफिलिएटेड कॉलेजेस में कई लोग यहाँ पर जाएंगे, ऐसा तो नहीं सबका मेन कैंपस में हो जाएगा। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस की फ़ीस करूँ तो भाई डीएवी को अगर छोड़ दिए तो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं सारे जो हैं यहाँ पर सिर्फ वुमेन यानी गर्ल कैंडिडेट्स के लिए हैं। AMPG, VKM, VCW ये सब क्या फ़ीस दे सकते, रेगुलर फ़ीस ही है, बट अगर आपका पेड सीट में होता तो आपको ये फ़ीस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपका मन होगा। फिर उसके साथ साथ हर कोर्सेज में यहाँ पर आपको पेड सीट की यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर BHU में होता है कि भाई हर कोर्सेज में से जितनी भी सीट होंगी उसका जो 15% यदि होंगी 15% से एक्सीड नहीं हो सकती है। यानी किसी कोर्स में 100 सीट है तो 15 सीट जो रहेगी उसकी पेड सीट रहें, टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो रहेंगी वो 115 यहाँ पर हो जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल जैसे BSc एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ICAR द्वारा जो एग्जामिनेशन यहाँ पर हेल्ड अप किया जाता है तो उसमें 15% सीट जो रहती हैं वो ICAR के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर एक्स्ट्रा में ली जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा में हर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स है वो आपको दिख रहा है कि 8 सोशल में रहेंगे, 20 सीट रहेगी, साइंस में 15 सीट्स रहेंगी। और फिर देखिए यहाँ पर जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें यहाँ पर 8 सीट्स और DAV PG कॉलेज 25, तो सर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीट फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत आपको बोरिंग लग सकता है, बट खास बात ये है कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें उसको जब आप प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो आपको ये बहुत काम आने वाला है कि BHU में भाई कितने कितने यहाँ पर हमारे प्रेफरेंस कौन कौन से, मतलब कौन कौन से आपके पास ऑनर सब्जेक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑनर सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस के दिए गए हैं कि यहाँ पर BA ऑनर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इनको आप ऑर्डर, मेन कैंपस की बात करें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें, मतलब ऑनर्स मतलब होता है मतलब ये जो है आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 जैसे यहाँ पर जैसे बात करूँ यहाँ पर ये अब BSc मैथ्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कहाँ दे है यहाँ पर 1 मिनट, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑनर्स में यहाँ पर आपको केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस ये दिया गया है। तो इट मीन्स ये रहेगा कि आपका जो ऑनर्स है ये रहे, बाकी इसके अलावा आपके 2 सब्जेक्ट्स और रहेंगे, तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन्हें जितनी ये जो इसको सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसमें लगभग आपको यहाँ पर आई थिंक 16 से 17 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाती हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पर BA आर्ट्स में बनता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेंगे। इसका काम जो रहेगा जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आएगा तब आपको हम इन डिटेल में समझाएंगे किस तरह आपको क्या यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर बहुत एक डाउट है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर EWS OBC, तो आपको हम साफ क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर देना चाहते हैं कि आपका जो सेंट्रल अप्रूव्ड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे जो बना रहेगा अप्रूवल जो रहेगा वही माना जाता है, क्योंकि BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही। बाकी अगर यदि आपका स्टेट का अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा दीजिएगा, इशू तो कोई नहीं आना चाहिए, बट आता है तो आप थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट गुजारिश कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप अब अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप आज अप्लाई किया आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो आपके पास इसमें प्रेजेंट में जो भी रहेगा आप उसको दे दीजिएगा। सेंट्रल का है बहुत बेटर है, स्टेट का है तब भी आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, जमा करने में कोई वो नहीं है। एंड यदि मैं बात कर लूँ आपको जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद होना चाहिए। जैसे EWS की बात करूँ 31 में, अब ऐसा क्यों यहाँ पर किया जाए, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट होता है, वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो भाई इसके बाद रिवाइज्ड होता है
कई महंगाई बढ़ती है, फिर सारी रेटें देखी जाती हैं, तो सबसे यहाँ पर जो आपकी इनकम रहती है वो फैमिली की वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको 1 साल के लिए वैलिड होता है आपका EWS सर्टिफिकेट। तो ये सेंट्रल फॉर्मेट रहेगा, ठीक रहेगा। स्टेट का है तो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की हम बढ़िया से। आपको बता देते काउंसलिंग जैसे लास्ट टाइम जो रहता हाइब्रिड मोड था कि आप ऑनलाइन भी अपनी काउंसलिंग करा सकते थे, ऑफलाइन था। बट इस बार यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने, यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर साफ साफ डिक्लेयर कर दिया करें नहीं भाई, इस बार जो काउंसलिंग होगी हम पूरी तरह यहाँ पर क्या लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। तो आपको कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब घर बैठे बैठे आराम से आप कर पाएंगे काउंसलिंग। तो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर होगी 26 सितंबर से आपकी लास्ट डेट जो 3 अक्टूबर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर bhuonline.in पे यहाँ पर जाना है। फिर आपको कुछ इस तरह यहाँ पर पोर्टल दिखेगा। पहले ये चीज़ आपको मेंशन नहीं दिखती होगी, बट कल से एक्टिव होगी तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर पोर्टल दिखेगा। फिर साइन इन पे आप क्लिक करेंगे। साइन इन में आपको यहाँ पर यूज़र आईडी पूछेगा, जिसमें आप अपना यहाँ पर CUET का जो एप्लीकेशन, यानी आप एडमिट कार्ड अपना निकाल लीजिए, आपको सारी दिक्कतें खत्म। एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, उसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी दिया रहेगा, आपको अपना यहाँ पर CUET का रोल नंबर भी यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर CUET एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर CUET पासवर्ड रोल नंबर। यानी आपको हम प्लीज़ एक गुजारिश कर दे रहे हैं कि आप जैसे ही इंटर कीजिएगा अपना पासवर्ड को यहाँ पर ज़रूर चेंज कर लीजिएगा फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर दिख रहा होगा चेंज पासवर्ड, इसको आप करे रहेंगे। OTP आपकी ईमेल पाएगी, फिर आप उसको मनचाहा अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेंगे। फिर ये पोर्टल खुलने के बाद आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। माई एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह यहाँ पर दिख जाएगा फॉर्म टाइप में भी आप देखेंगे सिर्फ UG का ही ऑप्शन आपको दिखेगा। तो UG आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर UG काउंसलिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। नीचे आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जैसे BA में आर्ट्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप ये होना। जैसे आपको BA के कोर्स में एडमिशन लेना है, BA आर्ट्स सोशल साइंस में, तो आपको पता है आपको जनरल टेस्ट BHU के लिए क्लियर होना पड़ेगा, प्लस आपके जो भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हैं उसमें आपकी मेरिट आपका NTA नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर ये करने के बाद आपको फिर कुछ इस तरह का यहाँ पर पोर्टल दिखेगा। तो अभी प्रेफरेंस फॉर्म नहीं फिला है, तो बेसिकली आपको यही 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है इस समय। क्या क्या है, पहले आप एप्लीकेंट डिटेल में हम आपको बता देते हैं साफ साफ कि मोस्टली सारे कॉलम्स आपको फिल्ड अप आएंगे, क्योंकि NTA का डाटा जो अपने CUET एप्लीकेशन में यहाँ पर जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो जब BHU के यहाँ पर काउंसलिंग पोर्टल पर ट्रांसफ़र होने के उन्होंने से मांगा 7.5 लाख बच्चे यहाँ पर डिज़ायरस एडमिशन के लिए, तो उन सारे सबका डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया जो जिन्होंने BHU के लिए अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उनका डाटा था। तो आपको बेसिकली मोस्ट जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कैटेगरी हो गया, DUP हो गया, मतलब कि आपका ये हो गया, ये सब आपको प्री फिल्ड आएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको DUP मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा खुद से, और आपका जो ईमेल जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं या दिए थे CUET में, उसको वो एक्टिव ईमेल यहाँ पर होना चाहिए। उसी पे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे, आपको ये अलॉट हुआ है, आपको ये तब तक फ़ीस पे करनी है, और अपने मोबाइल नंबर को एक्टिवेट रखिएगा, चलता फिरता मोबाइल नंबर है, उसी पे मैसेज भी आपको आ सकता है। तो मैसेज सेक्शन प्लस वेबसाइट प्लस ईमेल को रेगुलरली चेकअप करते रहिएगा, ठीक है। इवन एडमिशन हो जाने के बाद भी करिएगा कि आपके क्लासेस कब यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको भाई यूनिवर्सिटी आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, आप घर बैठे हैं तो आपके घर तो आएगा नहीं वो, ताकि मोबाइल नंबर से अब सबको फ़ोन करेगा नहीं। जाहिर सी बात, यदि आपको मैसेज करेंगे या तो आपको ईमेल करेंगे, तो दोनों आपको एक्टिव रहना चाहिए, रेगुलरली चेक करते रहिए। इवन वेबसाइट को भी आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर आप भर और देंगे, कुछ भी दिक्कत उसमें है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का आएगा। स्टेप 2 जो रहेगा आपके यहाँ पर, जैसे आप सारा नाम भर देंगे, फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर इसको यहाँ पर फिलअप करने का आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान। पहली बात तो ये कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी फ़ोटो रहे, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर CUET का जो फॉर्म भरा था, जो आपने यूज़ किया था, वही रखिएगा। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नया भी अपलोड कर सकते हैं, बट वो रिसेंट का हो, यानी वो 2022 का ही, ऐसा नहीं कि आप 2010 साल पहले की फ़ोटो लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। लास्ट ईयर की भी एकदम लेटेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। उस पर आप अपना नाम भी लिखा हो सकता है,
एंड ध्यान रखिए कि जो फ़ोटो की जो साइज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हम वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा रहे, हम आपको बता देते हैं ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। तो ये 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होने चाहिए, साइज़ होने चाहिए 100 GB। अब इसको कैसे आप बनाएंगे, कई सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं जो कि आपको JPG का उसका कन्वर्टर साइज़ की फ़ाइल रिड्यूस करते हैं, सारी चीज़ें। कुछ साइट्स भी होती हैं तो आप उनका यूज़ करके ये डिज़ायर्स जो भी है आप उसको बना सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन भी आते हैं जो आपको कंप्रेस कर दे फाइल से। नॉर्मली आप फ़ोटो खींचते हैं, हाई पिक्सल भी रहता है तो वो बेसिकली 1 MB से तो ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो उनके साइज़ रिड्यूस एप्लीकेशन या मोस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा साइट्स यहाँ पर हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं एज़ पर योर सूटेबिलिटी। और जो आपकी फ़ोटो होती है वो कोई भी फॉर्मेट हो सकती है, वो JPG में भी आप कर सकते JPG, यानी इसमें आपको कोई मनाही नहीं है। एंड ये नहीं PDF नहीं अपलोड करना है, फ़ोटो मतलब आपको फ़ोटो अपलोड करना, कोई स्कैन करके PDF इसमें जमा नहीं करना है। सिमिलरली सिग्नेचर के साथ उन्होंने कोई भी साइज़ वगैरह नहीं बताया, बट ये है जैसे आपने यहाँ पर सिग्नेचर किया उसको इतना क्रॉप कर लीजिएगा। एंड जो इसकी जो साइज़ है वो अब 20 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में अपन होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगी ब्लर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो सब आपको कंप्यूटर में वही सब जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। पहले होगा कि जितने भी आपको यहाँ पर भरेंगे प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे सारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, देखेंगे सारी चीज़ है तभी आपको यहाँ पर सीट अलॉट का जाएगा कि हाँ भाई आपको यहाँ पर सीट अलॉट होगी। फिर आप पैसा जमा करें, उसके बाद भी जब आपका कॉलेज खुल जाए तब भी आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी आपका होगा। जो कुछ भी आपका एडमिशन होगा वो सब्जेक्ट टू प्रोविजनल है, यानी जो भी आपका एडमिशन होगा प्रोविजनल एडमिशन होगा। पता चला आप ऑफलाइन में आपका चीज़ कुछ और निकली, आपके सर्टिफिकेट्स प्रमाण कुछ और थे, तो आपका एडमिशन जो है वहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है, ये पूरा इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पर भरिएगा। तो फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। फिर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो है आपका एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में DU की तरह यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और ये चीज़ें। सिंपली यहाँ पर जो है आपको पूछा जाएगा, पहले में आपको यहाँ पर 12th का पूछा जाएगा, 12th में आप कौन से बोर्ड के थे, CBSE बोर्ड के थे, आप ICSE बोर्ड के थे या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते थे, वो आप फिलअप करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग का कॉलम बना रहेगा, तो आप जिस भी आप ड्रॉपर रहे होंगे तो 2021 बैच के होंगे या 2020 के भी यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकते हैं। एंड ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या रहेंगे वो 2022 वाले रहेंगे, इस साल वाले ही। फिर आपको यहाँ पर स्कूल का नेम पूछेगा तो आपने स्कूल का नेम बढ़िया से डाल दीजिएगा। फिर मार्क्स टाइप के यहाँ पर कई यहाँ पर इशू उठ रहा है कि भाई परसेंटेज की CGP, तो आपको मैं क्लियर कर दें, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि आप कोशिश कीजिएगा परसेंटेज में, बट इफ़ CGP में अगर किसी भी बोर्ड में मान चली हो, स्टेट बोर्ड में कहीं किसी बोर्ड में, भाई अब 28-29 स्टेट्स हैं तो कहीं मान चली सिस्टम हो, तो CGP में होता क्या कि आपको CGP को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्मूले से जो आपके बोर्ड या बोर्ड में आपको चलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं तो CBSE बोर्ड की बात करूं तो उसमें जब CGP सिस्टम चलता था तो आपका जो भी CGP रहता था उसको 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपका रिस्पेक्टिव परसेंटेज यहाँ पर आ जाता था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी का अगर CGP में बोलो कि 9.2 है, ठीक है, जैसे 9.2 किसी का यहाँ पर क्या है CGP है, तो वो क्या करेगा 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा एंड उसका लगभग 87.4% आ जाएगा, तो वो आप वहाँ पर लिख देगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा आप सारे मार्क्स को अपने एडअप कर दीजिएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स तो होंगे, 6 होंगे तो आप 6 कर दीजिएगा, मैक्सिमम 600 हो जाएगा 6 सब्जेक्ट केस में, 5 केस में 500 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका परसेंटेज है, ठीक है। ये तो आप करना पड़े। इसके बाद आपको वहाँ पर वो फ़ोटो उसके मांगेगा आप अपलोड करने की PDF, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर आपको जब ये सब यहाँ पर चीज़ें कर लें, एजुकेशनल डिटेल कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर आपको क्या करेंगे ऑप्शन यहाँ पर देगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कौन कौन से मांगा है, किस तरह क्या करना है। पहले आपका DUB वेरिफिकेशन के लिए, भाई देखिए 12th क्लास का मार्कशीट खोलेंगे तो उसमें DUB नहीं दिया रहा था। DUB जो है आपका बेसिकली यहाँ पर क्लास 10th की यहाँ पर जो है क्लास 10th की यहाँ पर जो मार्कशीट होती है उसी में आपको यहाँ पर DUB रहता है, वो मेंशन रहता है, इसलिए क्लास 10 की मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक है। सबका यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे आपने DU के लिए से अप्लाई किया हो, सेल्फ अटेस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पर
वो मतलब कि फ़ोटोकॉपी वगैरह करा कर दिया होगा, सिग्नेचर करके अपना डेट डाल देते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर फ़ोटो स्टेट किए, सेल्फ अटेस्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी DU के लिए आपको यहाँ पर 10th-12th का आपने अपलोड किया था कास्ट सर्टिफिकेट, सिमिलर जो भी आपने रखा होगा डिवाइस में, वही जाकर आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, DU क्लास 10th आपको सर्टिफिकेट मांगा, फिर आपको यहाँ पर क्लास 12th का आपको यहाँ पर मांगा है, तो उसका भी आप यहाँ पर सेल्फ टेस्ट नहीं करिएगा। इसमें सेल्फ देखिए, BHU में सेल्फ टेस्ट के लिए नहीं बोला, DU में बोला है। बट अगर आपको सेल्फ टेस्टेड है तो वो भी कहोगे कि भाई प्रमाण तो आपका ही है, सर्टिफिकेट तो यहाँ पर आपका ही है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ होता है कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे, UR कैटेगरी के होंगे, तब आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नहीं भरना पड़ेगा, वो कॉलम ही आपको नहीं दिखेगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं जमा करना पड़ेगा। बट यदि मैं बात करूँ EWS कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की, तो अगर वो कैंडिडेट OBC के लिए अप्लाई किया होगा COT में, तो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा रहेगा कि भाई आप अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए, आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। यहाँ पर दिया रहेगा OBC NCL ऐसे दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, वो जमा कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का यहाँ पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का ही जमा कर दीजिए। थोड़ा बहुत इशू अगर आएगा, वैसे नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो आप डील कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल जमा कर देंगे तो आपको बेनिफिट बाई चांस मिल जाएगा, वरना आपको जनरल कैटेगरी ट्रीट करेंगे, फिर उस पर मेरिट होगी, आपकी सारी चीज़ होंगी। EWS के लिए बता दें, वही चीज़ है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का होना चाहिए। 31 मार्च की यहाँ पर बाद का यहाँ पर बना होना चाहिए। इनकम 8 लाख से यहाँ पर कम होती है EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप स्कैन करके आप यहाँ पर सब अपलोड कर दीजिएगा PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और जमा करनी पड़ेगी, NTA स्कोर, जो आपको रिज़ल्ट यहाँ पर 16 सितंबर को निकला है, उसको आप यहाँ पर जमा कर देंगे। बढ़िया से वेरिफिकेशन करेंगे आप लोगों का वो सब। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ जमा करनी है। इनकम सर्टिफिकेट, EWS जो भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। वो आपको जिस भी कैटेगरी के रहेंगे ना, उस हिसाब से आपको मेंशन यहाँ पर कर देंगे, आप ये अपलोड कीजिए। UR को सबसे कम यहाँ पर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फिर सारा चीज़ यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना, अपलोड का ऑप्शन ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड यहाँ पर आप करेंगे, क्योंकि एक भी चीज़ आपको मिस करेंगे तो आप काउंसलिंग में कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू के कुछ इस तरह यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर भरी तो उस तरह दिख जाएगा, यहाँ पर सब अच्छे से यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। एंड देन उसको फाइनल प्रोसीड आप यहाँ पर करेंगे तो आपको ये पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो OBC कैटेगरी, EWS, UR की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 200 रुपीज़ है, DU में 250 थी, और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 100 रुपये यहाँ पर फीस जो है यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो उसको आप कर दीजिएगा। अब पेमेंट भी आप कर दीजिए, ऐसे नहीं कि आप वो सारे स्टेप्स के आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट आप कर देंगे, हो जाएगा सारी चीज़, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो आपको 26 को लेगा आप तब के लिए माने जाएंगे। तो ये पूरा था आपके यहाँ पर काउंसलिंग का डिटेल जानकारी। तो आप DU को भी भर दीजिए, BHU का भी भर दीजिए, EU का भी यहाँ पर फ़िलहाल वो जितने वो अपने कोर्सेज़ के जिन्होंने कराए थे, EU अपने लेवल पर जिन्होंने जिस कोर्सेज़ का कराया था उन्होंने, उसका भी वहाँ पर हो रहा है। UG के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन उनकी नहीं आई है, तो आएगी जैसे तो उसके भी यहाँ पर हम काउंसलिंग करेंगे। देखिए DU का मैंने एक वीडियो बनाया, BHU की एक वीडियो बनाया, तो ये कंप्लीट वीडियो है। कोई और यहाँ पर आपको डाउट है किसी भी इशू को लेके, जैसे मार्कशीट वगैरह की बात करो तो भाई ज़्यादातर पोर्ट्स यहाँ पर जो है जमा आपको दे दिए होंगे। आपको स्कूल से आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, आप स्कूल से पूछ लीजिएगा, आपको वैसे मिल तो जाना चाहिए। आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा। और यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो सब चीज़ जो है आपकी, वो तो अभी मांगा नहीं है, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन मांगेगा, तब तक तो आपको यहाँ पर बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना रहेगा तो DigiLocker से तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्पेशली फॉर CBSE कैंडिडेट तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो पूरा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह आपके सीट्स क्या हैं, आपके फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पेड सीट के बारे में बता दी, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बता दिए, सारी चीज़ यहाँ पर आपकी फाइनलाइज हो गई है। फिर उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका काम है, ये आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होगा। इसके साथ साथ वीडियो को हम कर देते हैं एंड। वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।